हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के अंतर्गत हम प्रारंभिक शिक्षा में योगदान देने वाले विभिन्न अभिकरण या विभिन्न संस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब राज्य स्तर पर कार्य करने वाले जो अभिकरण या संस्थान है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभिकरण कह लीजिए या संस्था कह लीजिए, कौन कौन सी संस्थाएं हैं हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहले उन संस्थाओं में सबसे पहले एससीईआरटी की बात करते हैं। किसकी? एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इंग्लिश में कहा जाए तो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद हिंदी में कहा जाए। हिंदी में क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इंग्लिश अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक, तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ये एससीईआरटी प्रत्येक राज्य में होता है। ये हमने जैसे बात की थी कि राष्ट्रीय स्तर पर जब राष्ट्रीय स्तर कार्य करने वाले अभिकरण या संस्थाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो एनसीईआरटी की स्थापना बात की थी। तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के अनुसंधान, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, सहायक सामग्री आदि के विकास के लिए एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। और उस समय भी हमने बताया था कि एनसीईआरटी जो अपने सारे कार्य, अपने कार्यों को वो एससीईआरटी की मदद से करती है। किसकी मदद से? एससीईआरटी की सहायता से करती है। तो वही चीज कहा है, किसके? अनुसंधान, प्रशिक्षण, जो इसके कार्य एनसीईआरटी के, वही एससीईआरटी का, क्योंकि एससीईआरटी की सहायता से अपने सारे कार्यों को करती है। अनुसंधान हुआ, चाहे प्रशिक्षण हुआ, चाहे पाठ्यक्रम हुआ, चाहे पाठ्य पुस्तकें हुआ, सहायक सामग्री आदि के विकास के लिए एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। और इन्हीं के कार्यों को राज्यों में संचालित करने के लिए, उसी समय भी हमने जब एनसीईआरटी पढ़ाया था तब भी बताया था कि एनसीईआरटी अपने कार्यों का संचालन एससीईआरटी की मदद से करती है। तो वही कहा है कि इसी के कार्यों को राज्यों में संचालित करने के लिए एससीईआरटी की स्थापना की गई। किसके? एससीईआरटी की स्थापना की गई है। एससीईआरटी उत्तर प्रदेश, अगर मैंने कहा प्रत्येक राज्य में एक एससीईआरटी होता, हम यूपी के एससीईआरटी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के एससीईआरटी की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है तथा जो अपने सहयोगी संस्थाओं की मदद से अपने कार्यों को संपादित करती है। अर्थात जो एससीईआरटी के कार्य है वो कार्य एससीईआरटी अपने सहयोगी संस्थाओं की मदद से उन कार्यों को करती है। एससीईआरटी के अगर प्रमुख कार्य और उद्देश्य देखें तो एनसीईआरटी का वो एससीईआरटी कार्य बस वो उनके कार्यों को करता है, ध्यान रखिए। तो एससीईआरटी के प्रमुख कार्य और उद्देश्यों के बारे में अगर बात करते हैं तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, चाहे कोई भी स्तर हो, माध्यमिक, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, किसी अध्यापक शिक्षा स्तर, किसी भी स्तर पर हो, तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न स्तरों एवं समस्याओं से संबंधित शोध कार्य करना, चाहे किसी भी स्तर का शोध कार्य हो, चाहे प्राथमिक लेवल का हो, चाहे माध्यमिक लेवल का हो, चाहे उच्च लेवल का हो शोध कार्य, उससे संबंधित शोध कार्य एवं शिक्षा से समस्याओं से संबंधित शोध कार्य को करना और उन शोध कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जो विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हैं उनके बीच में आपस में समन्वय स्थापित हो, एक दूसरे का विरोधाभास न हो, वो सारे शोध, तो वो कार्य किसका है? एससीईआरटी। साथ साथ अध्यापक शिक्षा के विकास का अवलोकन करना। एससीईआरटी की जब सहयोगी संस्था देखेंगे तो इसमें हम राज्य हिंदी संस्थान भी देखेंगे, मनोविज्ञान शाला भी देखेंगे, पीएनपी भी देखेंगे। ये सब इसके अंतर्गत है। पीएनपी किसका? आप जानते हैं, अध्यापक शिक्षा, डीएलएड से संबंधित सारे कार्य उत्पत्ति। तो वही चीज कह रहा है, राज्य में अध्यापक शिक्षा के विकास का अवलोकन करना।
जो राज्य में अध्यापक शिक्षा का विकास हो रहा है उसका अवलोकन करना, उसकी देख रेख करना इसका काम है। तथा राज्य में के माध्यमिक शिक्षा प्रशिक्षण क्रियाओं, डायट के कार्यों, अध्यापक शिक्षा संस्थानों और उच्च शिक्षा संस्थानों का क्या करना, सुपरविजन करना, पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना। इन सब संस्थाओं का क्या करना, निरीक्षण पर्यवेक्षण करना। तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए कार्यक्रम लागू करना और एनसीईआरटी के शैक्षिक कार्यक्रमों राज्य में लागू करना। विशिष्ट शिक्षा के लिए, विशिष्ट शिक्षा के लिए कार्यक्रम को लागू करना, जो भी कार्यक्रम है विशिष्ट शिक्षा से संबंधित उन कार्यक्रमों को लागू करना, चाहे वो विशिष्ट शिक्षा किसी के लिए प्रौढ़ों के लिए हो, चाहे बालिकाओं के लिए हो, चाहे दिव्यांगों के लिए हो, कोई भी उन कार्यक्रमों को लागू करना। और एनसीईआरटी के शैक्षिक कार्यक्रमों, एनसीईआरटी द्वारा जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है उसको राज्यों में लागू करना, इसका कार्य है। पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्य वस्तु और निर्देश सामग्री तैयार करना, जैसा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी ने निर्धारित किया है उसके अनुसार पाठ्य वस्तु और पाठ्य अधिगम सामग्री तैयार करना या अनुदेशन सामग्री तैयार करना, इसका काम है। साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना। ये जो सारी शिक्षा है इन सब शिक्षाओं का आकलन करना कि कैसे चल रहा है, प्रौढ़ शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, ये सारी शिक्षाएं कैसे चल रही है, बालिका शिक्षा, जो भी चीजें हैं उनका आकलन कर राज्य सरकार को इसके प्रगति के संबंध में अवगत कराना कि इन शिक्षाओं की क्या प्रगति है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसके बारे में क्या करना, अवगत कराना। तथा राज्य के नए छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना, ये इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं एससीईआरटी। लेकिन अगर कहा जाए एससीईआरटी के कार्य, तो एनसीईआरटी अपने सारे कार्यों को करती है वो एससीईआरटी के माध्यम से करती है, चाहे पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन हो, चाहे प्रशिक्षण स्कूलों को के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करना हो, चाहे उनके लिए नियम बनाना हो, चाहे उनका पर्यवेक्षण करना हो, चाहे आकलन करना हो, सारे कार्यों को एनसीईआरटी जो होती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी की मदद से करता है। तो हमने देखा एनसीईआरटी। अब नेक्स्ट देखते हैं अभिकरण। अब राज्य स्तर पर दूसरा अभिकरण राज्य हिंदी संस्थान या राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान की बात करते हैं, जो वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान जो लखनऊ में स्थित है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान जो वाराणसी में स्थित है, और यह राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान एससीईआरटी के अनुसार एक अनुसांगिक संस्थान है। हमने कहा बताया था अभी पहले कि एससीईआरटी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपने कार्यों को संपादित करती है, तो उसकी संस्था राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान भी है जो वाराणसी में स्थित है, तथा प्राचार्य के नियंत्रण एवं प्रशासनिक कार्य के नेतृत्व में संचालित है। मतलब यह हिंदी संस्थान वहां के प्राचार्य के नियंत्रण में, वहां के प्रशासनिक और अकादमिक सारे कार्य संचालित है, तथा प्राचार्य के अतिरिक्त अन्य हिंदी और संस्कृत के अन्य प्रवक्तागण भी हमारे मतलब इस संस्थान में प्राचार्य तो है, और प्राचार्य के नेतृत्व में चाहे प्रशासनिक कार्य हो चाहे अकादमिक कार्य हो वो संचालित होता है। तथा प्राचार्य के साथ साथ कौन है, प्रवक्तागण भी है। किस चीज के प्रवक्ता, हिंदी और संस्कृत के। और यहाँ हिंदी संस्कृत के भाषाओं के लिए शिक्षण कार्य होता है, शोध एवं अनुसंधान कार्य भी होता है। मतलब हिंदी के लिए, हिंदी संस्कृत शिक्षण के लिए शोध या अनुसंधान कह लीजिए तथा शिक्षण कार्य होता है वहां पर। अगर राजनीतिक संस्थान के कार्यों की बात करें तो मतलब कहने हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए शोध एवं अनुसंधान कार्य होता है। जैसे अभी यहाँ हमने बताया कि हिंदी और संस्कृत भाषा के लिए क्या होता है, शोध एवं अनुसंधान कार्य होता है। साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा है जो हिंदी और संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का लेखन, प्रारंभिक शिक्षा ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा में हिंदी और संस्कृत के पाठ्य पुस्तकों का लेखन होता है, निष्करण होता है और समीक्षा होती है। लेखन होता है उनको देखा जाता है, उनकी समीक्षा की जाती है। कहने का मतलब पाठ्य पुस्तकें तैयार होती है हिंदी और संस्कृत की, किस क्लास के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए। साथ साथ हिंदी और संस्कृत शिक्षण हेतु
नई नई तकनीकियों, नए नए नवाचारों का विकास होता है। किसके लिए? हिंदी और संस्कृत शिक्षण के लिए। तथा साथ ही साथ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों, शिक्षकों को हिंदी संस्कृत भाषा में दक्षता संवर्धन हेतु उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कहने का मतलब है जो डाइट के संस्थान हैं, उन संस्थानों के जो प्रशिक्षक या शिक्षक है, उनको हिंदी और संस्कृत में दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्य भी राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी देती है। साथ साथ हिंदी भाषा संबंधी विषय वस्तु का संकलन और विश्लेषण करता है कि हिंदी भाषा के विषय वस्तु का जो भी विषय वस्तु हिंदी भाषा संबंधित मिलती है उसको इकट्ठा करता है और उनको विश्लेषण करके उनको संपादित भी करता है। हिंदी के साथ साथ अन्य प्रांतीय भाषाओं का भी तुलनात्मक अध्ययन करता है। मेन इसका जो है हिंदी और संस्कृत भाषा का विकास, प्रचार प्रसार, नवाचार, शोध कार्य, शिक्षण, प्रशिक्षण, इन सभी कार्यों को करना है। किन भाषाओं से संबंधित? हिंदी और संस्कृत भाषाओं से। किसका? राज्य हिंदी संस्थान या राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान वाराणसी का। अब बात करते हैं हम मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। तीसरी है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर सन 1947 में इलाहाबाद में हुई थी। और यह हमने भी बताया कि SCERT की बहुत सारी सहयोगी संस्था, यह भी SCERT की सहयोगी संस्था। तो यह SCERT उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, किस नाम से है? मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग या ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी जिसको कहते हैं। अगर दूसरा कहा जाए तो ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। कहने का तात्पर्य यह है कि SCERT के ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी विभाग के रूप में कार्यरत है। मनोविज्ञान शाला के कार्यों की बात करें तो विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को, जो भी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र हैं, उनको शैक्षिक, वैयक्तिक एवं व्यवसायिक निर्देशन एवं परामर्श देना इसका काम है। जो विद्यालय में उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन छात्रों को, चाहे वो शैक्षिक निर्देशन परामर्श हो, चाहे वो वैयक्तिक निर्देशन परामर्श हो, चाहे वो व्यवसायिक निर्देशन परामर्श हो, वो देना मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का कार्य है। साथ साथ शिक्षकों को भी मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना, क्योंकि अगर बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षकों को होगा तो बच्चों को अच्छे प्रकार समझ सकेंगे, उनको अच्छे से पढ़ा सकेंगे। तो इसीलिए शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना, शिक्षकों को भी मनोविज्ञान प्रयोग में अनुसंधान करना, शिक्षा को उपयोगी मतलब जो शिक्षण के लिए उपयोगी है, शिक्षा के लिए उपयोगी है, ऐसे मनोविज्ञान प्रयोग एवं अनुसंधान कार्यों को करना भी मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का कार्य है। साथ साथ शिक्षक प्रशिक्षकों है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का आयोजन करना। जो शिक्षक प्रशिक्षक है, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं शिक्षक, उनके लिए मनोविज्ञान परीक्षणों का आयोजन करना ही इसका काम है। साथ साथ सेवा योजनाओं के चयन में भी मनोवैज्ञानिक परामर्श और सुझाव देना। जो सेवा योजकों का चयन है उसमें भी मनोवैज्ञानिक परामर्श और सहायता देना मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का कार्य है। साथ साथ मनोविज्ञान से संबंधित पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना और मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्यों को बढ़ावा देना, ये मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश का कार्य है। तो हमने देखा मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश थर्ड। अब हम चौथा बात करते हैं PNP का, वो भी SCERT की एक संस्था के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट PNP परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, जिसको हम कहते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश। PNP की बात करें तो PNP भी उत्तर प्रदेश के SCERT उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नेतृत्व में कार्यरत एक स्वायत्त प्राधिकारी संस्था।
कहने का मतलब है ये भी एससीईआरटी उत्तर प्रदेश की एक स्वायत्तकारी संस्था है, अर्थात एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन एससीईआरटी के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, एससीईआरटी की अभी हमने देखा तीसरी संस्था है, ये कार्य कर रही है। तो एससीईआरटी के नेतृत्व में कार्य करने वाली एक संस्था है। इसकी स्थापना के बारे में कहा गया लगभग 1872 के आसपास इसकी स्थापना रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के नाम से हुई। किस नाम से? रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के नाम से लगभग 1872 में हुई थी, जो सन 2006 से परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम से जाना जाता है। पहले क्या था? रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षा उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ये था 1872 में इस नाम से हुई थी, और 2006 से इसको परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम से जाना जाता है। यह विभागीय परीक्षाएं जो कराता है उसका उच्चीकृत स्वरूप है, और इसका कार्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। पीएनपी इलाहाबाद में। आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो आपको पता ही है, क्योंकि डीएलएड इन सबका जो परीक्षाएं कराती है, टीटी, डीएलएड, इन सबका परीक्षा कौन कराता है? पीएनपी कराता है। तो इसके कार्यों को अगर देखा जाए प्रमुख रूप से, तो प्रारंभिक शिक्षा हो गई, बेसिक शिक्षा हो या नर्सरी, सभी के लिए ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नर्सरी के लिए शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी के लिए जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो एमपीटी कर रहे हो, चाहे वो डीएलएड कर रहे हो, चाहे डीएड कर रहे हो, चाहे बीएलएड कर रहे हो, उन सभी के लिए क्या है? शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण के उपरांत परीक्षा का आयोजन करना, प्रशिक्षण हो जाए तो परीक्षा का आयोजन करना और उन्हें अंकों एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना, इसका कार्य है। जो डीएलएड, जो प्रारंभिक बेसिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु है, उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उनका परीक्षा लेना तथा उनको अंक प्रमाण पत्र प्रदान करना, ये किसका कार्य है? पीएनपी का काम। साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण में एनसीटी, एनसीईआरटी राज्य सरकार को परामर्श भी देती है। पीएनपी किसको देती है? प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में एनसीटी, एनसीईआरटी, ये सब पाठ्यक्रम निर्माण करती है एनसीटी और एनसीईआरटी, तो इनको परामर्श भी देती है, और जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको व्यवहारिकता में लाने, व्यवहारिकता में लाने का मतलब उसको लागू करवाती है। क्या करती है? उसको लागू करवाती है। साथ साथ राज्य सरकार द्वारा दिए गए अन्य कार्य जैसे टीटी का कार्य हो गया, कोई परीक्षा हो गई, इन सब का भी संचालन कौन करता है? पीएनपी करता है। तो ये जो था राज्य स्तर पर कार्य करने वाले उपकरण या संस्थाएं, ये राज्य स्तर पर कार्य करने वाले उपकरण संस्थाएं समाप्त हुई। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जिला स्तर पर कार्य करने वाले उपकरण और संस्थाएं। ये जो प्रारंभिक शिक्षा के विकास में विभिन्न उपकरण एवं संस्थाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे वो राज्य स्तर की हो, चाहे वो जिला स्तर की हो, ये सभी संस्थाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई और इसके प्रमुख कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ डीएलएड में नहीं, ये टीटी के भी सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। अध्यापक शिक्षा परीक्षा के अंतर्गत भी ये सारी चीजें हैं, सारे सिलेबस उसके अंतर्गत है, तथा अन्य कंपटीशनों में भी इसको पूछा जाता है। तो ये अगर आपको दिमाग में रहेगा तो हर एक परीक्षा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा। साथ साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।